डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी का बयान, कहा हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा, राज्य विकसित तभी भारत विकसित होगा। नीति आयोग की बैठक में 3 राज्यों के सीएम नहीं आए। $10 लाख का इनामी जेजेएमपी सुप्रीमो पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर, 2 अन्य नक्सली भी मारे गए। लातेहार के इच्छाबार जंगल में एनकाउंटर। मिसेस राजस्थान बनी निधि शर्मा, फर्स्ट रनर अप का टाइटल महिला किसान ललिता नेहरा के नाम रहा। 735 प्रतिभागियों ने लिया था भाग। जयपुर कमिश्नरेट से शुरू हुआ साइबर सपोर्ट सेंटर, साइबर क्राइम पीड़ितों की मदद और काउंसलिंग होगी, ट्रॉमा से बाहर निकलने में मदद करेगा। और राजस्थान में 5 दिन पहले आ सकता है मानसून, 20 जून तक एंट्री करने की संभावना, 22 जिलों में बारिश का अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजस्थान पुलिस जवाबदेही समिति की अध्यक्ष एचआर कुड़ी शनिवार को बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। इसके बाद एचआर कुड़ी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पुलिस विभाग अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन कर रहा है। वे रात्रि विश्राम भी सर्किट हाउस में करेंगे। यहाँ तक कि हमारी समिति की जन सुनवाई का प्रश्न है, हमारी समिति पुलिस के खिलाफ जो कंप्लेंट्स होती है उनकी सुनवाई करती है। तो निश्चित तौर पर मेरे पास जो शिकायत आई है जिससे रिलेटेड पुलिस कर्मचारी करके कार्य से भी करते हैं, पुलिस द्वारा जो अनुसंधान किया जा रहा है उसमें आवश्यक। और एक समस्या ये भी है कि तुरंत इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। उनकी जो FIR जो शिकायत है, जो आपराधिक प्रकरण है, उनके निस्तारण की भी शिकायत है, टाइमली निस्तारित नहीं होती। यहाँ तक कि हमारी समिति की जन बात करेंगे अगली खबर की। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में उभरती चुनौतियां विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 25 से 27 मई 2025 तक किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर आयोजित होगा। अब तक 1400 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है और 600 से ज्यादा शोध सार प्रस्तुत किए जा चुके हैं। ये संगोष्ठी वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की चुनौतियों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। Oh, what is the harm from cutting pigeon? Well, one is the reduction in nutrients that return to the soil, which is one of the things that I studied in my dissertation, which can have cascade effects, multiple effects afterwards. So the environment has less nutrients, less food for wildlife, and in the long run, less food for livestock. Also harm to different people's way of life, trees being sacred and being important to keep intact. ये जो सेमिनार सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के ऊपर है कर रहे हैं, इसके 7 देशों के प्रतिनिधि कंफर्म है और अमेरिका की जो प्रतिनिधि है वो स्वयं आ चुके हैं, प्रत्यक्ष हो चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने इंटरनेट के क्षेत्र में काफ़ी शोध किया है और यहाँ की कम्युनिटी के साथ भी उनका इंटरेक्शन है। पूरी प्रक्रिया में इस बार का असेसमेंट पेपर प्रेजेंटेशन के साथ साथ इस बात का है कि पारंपरिक
ज्ञान को हम अपने आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के साथ किस तरह से जोड़ें जिससे वो जन जन तक पहुँच सके और जनता उनसे सामान्य जनता सामान्य किसान सामान्य पशुपालक उसे अपने व्यवहार में अडॉप्ट कर सके और वो वैकल्पिक विश्वस्थाओं के बारे में भी जान सके। वे अपनी जिम्मेदारी ही तो जानेंगे हर बात है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ कॉस्ट का फैक्टर भी उनको व्यवहार को डिटरमाइन करता है। उससे भी वो असेस कर सके कि वैकल्पिक व्यवस्थाएँ क्या की जा सकती हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकती हैं, जो सेफ भी हो सकती हैं, इकोनॉमिकली अच्छी हो सकती हैं। ऐसी सारी व्यवस्थाओं के ऊपर तीव्रदर्शी चर्चा होगी और जब परिणाम आएंगे तो जैसा मैंने कहा कि वो परिणाम जब आएंगे उसे जन सामान्य की भाषा में कन्वर्ट करके बच्चों तक पहुँचाना और बच्चों के माध्यम से जनता तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ये विश्वविद्यालय करेगी। Oh, what is the harm from cutting? जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने उपचुनाव की तैयारियों के संबंध में सभी प्रकोष्ठ प्रभारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। ये निर्देश उन्होंने शनिवार को डीओआईटी सभागार में आयोजित एक बैठक के दौरान दिए, जिसमें उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अंकित कुमार सिंह ने प्रशिक्षण, कानून व्यवस्था और नियंत्रण कक्ष जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। इस बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़, सीईओ हनुमान सिंह राठौड़, एसीओ अनिल पहाड़िया सहित सभी प्रकोष्ठ प्रभारी उपस्थित थे। पांडुसर उपखंड में स्थित आपनी योजना का सहायक अभियंता कार्यालय अब ठेकेदार के कार्मिकों की शरण स्थली बन गया है। यह कार्यालय देखरेख के अभाव में कबाड़ घर में तब्दील हो चुका है और इसकी हालत जर्जर हो गई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आपनी योजना के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ये कार्यालय ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए आरामगाह बन गया है। यहाँ ठेकेदार के कार्मिक दिन रात आराम फरमाते हैं और विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के कारण वे बिजली और पानी की चोरी भी कर रहे हैं। इस स्थिति पर जागरूक लोगों ने अपनी योजना के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महावीर विद्यालय में संचालित लिटिल वॉरियर्स स्पोर्ट्स एकेडमी के बच्चों ने जयपुर में 21 से 23 मई को आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। इस प्रतियोगिता में दानिश, काव्या, शिवाय और कियारा ने स्वर्ण पदक हासिल कर अपने जिले का नाम रोशन किया है। वहीं भव्या और मितांश ने कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसके अलावा दिव्यांशु, प्रशांत, दीपक और मोहित ने भी अपनी बेहतरीन कला का प्रदर्शन किया। कोच मनीष वर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से कुल 600 बच्चों ने भाग लिया था और हमारे बच्चों ने अपनी कैटेगरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किए हैं। बच्चों की मेहनत को दर्शाती है ये प्रतियोगिता, बल्कि उनकी लगन और समर्पण का भी प्रतीक है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।